अब हम लोग आर डी शर्मा 11.1 का क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं। 39 में क्या है? 39 में है सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। अच्छा, तो यानी कि एल एच एस से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एल एच एस हमारा ये हो गया सेक ए माइनस टेन ए का स्क्वायर। क्यों एल एच एस से? क्योंकि हमको साइन में दिखाना है। तो एल एच एस में सेक है, टेन है, तो इसको साइन कॉस में बदल देंगे तो फिर साइन में आसानी से आ जाएगा लास्ट में। ऐसे ही कर रहे थे पीछे वाला हर सवाल। तो देखिएगा सेक ए को क्या लिख दे, 1 बाई कॉस ए लिख दे। ठीक है, सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं क्योंकि होता है माइनस। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एलसीएम क्या ले सकते हैं हम नीचे से, कॉस ए, तो कॉस से एलसीएम ले लिए। अच्छा, कॉस से एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लेकर अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या पता चलेगा कि अच्छा, हम बताए थे कि अगर a बाई बी का स्क्वायर रहे, a बाई बी का स्क्वायर रहे, इसका मतलब क्या कि a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों होता है। तो देखिएगा यानी कि ऊपर वाला टर्म का भी स्क्वायर है और नीचे वाला टर्म का भी स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख दें, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर वाले टर्म है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले टर्म का, क्योंकि साथ में है दोनों, तो ये हो गया। और नीचे में कॉस ए का स्क्वायर जब होगा तो कॉस स्क्वायर ए ही ना आएगा। ठीक है, अब हमको एल एच एस में क्या, आर एच एस में क्या चाहिए, साइन में चाहिए, कॉस में तो चाहिए नहीं। तो इस कॉस स्क्वायर ए को क्या हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो इस नीचे में कॉस स्क्वायर ए को क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि 1 माइनस साइन, क्योंकि होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो वही कर दिए। तो अब देखिएगा, तो ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है ऊपर में, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर है ऊपर में, और नीचे में क्या है, नीचे में है 1 का स्क्वायर। और तो मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए को 1 बोल दिए और बी को बोल दिए, साइन ए बोल दिए बी को। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए कर दिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर में क्या था मेरा, 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए 2 बार है ना, 2 बार है 1 माइनस साइन ए। इसका मतलब क्या, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 2 बार है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन ए, ऊपर में जो था 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो 2 बार ना है 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसको इस तरीके से लिख दिए। अब नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो देखिए इससे ये कट गया, एक 1 माइनस साइन ए से एक ऊपर वाला 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए, और नीचे में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचेगा। ठीक है, ये बच गया। और यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था ना। हाँ, आर एच एस में 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, तो आ गया, प्रूफ हो गया 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ये आर एच एस हम लोग एल एच एस सॉल्व करते हुए आ रहे थे, तो एल एच एस बराबर आर एच एस दिखला दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। जस्ट 39 जैसा है। ठीक है, लेकिन देखिए 39 में एल एच एस को, इस वाले टर्म को सॉल्व करके आर एच एस लाए थे। और अगर क्वेश्चन नंबर 40 में आप आर एच एस से भी सॉल्व कीजिएगा ना, कॉट ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, तो आप ये दिखा दीजिएगा एल एच एस, तो एल एच एस से भी सॉल्व हो सकता है, आर एच एस से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है,
तो हम LHS से ही कर लेते हैं। LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है ना। आइडेंटिटी एक तरह से नहीं बनता है, बहुत तरीके से बन सकता है। 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ये LHS है। अच्छा, हमको लाना क्या है, हमको लाना है कॉट ए माइनस कॉस ए के का स्क्वायर लाना है। यानी कि कॉट ए कब बना होगा, जब कॉस बाई साइन रहा होगा, और कॉस ए के कब बना होगा, जब 1 बाई साइन रहा होगा। यानी कि साइन का कहीं ना कहीं तो यूज है, ठीक है ना। तो ऐसे बना होगा तो देखिएगा, हम इसमें ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं इसके कंजुकेट से। तो 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं ऊपर में, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि नीचे में क्या था, नीचे में हमारा था 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का कंजुकेट क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिए, और 1 माइनस कॉस ए से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में रेशनलाइज कर दिए। तो देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, 2 बार है, दोनों साथ में है, लिखा गया ऐसे। और नीचे में क्या हो गया, क्या ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 बार है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि साइन का कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत पड़ रहा है। क्योंकि कॉट में साइन आता ही है, कॉसेक में साइन आता ही है, और RHS में कॉट साइन में है, तो कहीं ना कहीं साइन आएगा तभी ना कॉट और कॉसेक बनेगा। तो देखिएगा, तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर है ऊपर में, और नीचे में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी बतलाए थे ये वाला फॉर्मूला लिख कर कि देखिए कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, सीधा सा, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दें यहाँ से, ऊपर में है 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर ए को हम लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। नहीं मत करिए, चेंज नहीं करिए, ठीक है ना, चेंज नहीं करिए। क्यों, क्योंकि हमको साइन ही में चाहिए था ना, और साइन में आ ही गया, ठीक है। चेंज नहीं कीजिए, तो साइन स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है। ऊपर में क्या है, ए स्क्वायर, और नीचे में क्या है, बी स्क्वायर, है ना। ऊपर में ए स्क्वायर और नीचे में बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ए बाई बी का स्क्वायर साथ ही में स्क्वायर ले सकते हैं, ऐसा तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो अब करिए, कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर और नीचे में साइन ए का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब टोटल का स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग स्क्वायर था तो साथ में ले सकते हैं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए को कॉस में नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमको रिजल्ट में जो RHS में चाहिए वो कॉट और कॉसेक में चाहिए, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब देखिएगा, तो 1 बाई साइन, अच्छा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन है, इसका मतलब साइन 1 को भी डिवाइड दे रहा है और साइन कॉस ए को भी डिवाइड दे रहा है, तो दोनों को अलग अलग लिख लिए, ठीक है ना, अलग अलग करके लिख सकते हैं। ऊपर में स्क्वायर था, दे दिए। ये साइन ए 1 को भी डिवाइड दे रहा है, और ये साइन ए कॉस ए को भी डिवाइड दे रहा है, अब बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए, तो दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। स्क्वायर था तो ऊपर में स्क्वायर दे दिए, ऐसे लिख ही सकते हैं, बहुत बार बताए हैं ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है, बिल्कुल कॉस ए के होता है, माइनस कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, तो कॉस ए बाई साइन ए होता है कॉट ए, तो कॉट ए लिख देते हैं। स्क्वायर था तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। हम, अच्छा मेरा क्या आ गया, कॉस ए के माइनस कॉट ए आ गया का स्क्वायर, और लाना क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर लाना है, तो सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो बस इससे माइनस कॉमन ले लीजिए। तो आप माइनस कॉमन लीजिए, तो देखिए ये दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। माइनस जैसे ही कॉमन निकाले ये दोनों में से, तो मान लीजिए कि कॉट ए में से माइनस निकल गया बाहर, तो क्या बचा, कॉट ए ही ना बचा, क्योंकि इससे तो निगेटिव निकल गया, तो कॉट ए बचा सिर्फ। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर में यहाँ पर कॉस ए के क्या है, पॉजिटिव में, और बाहर एक निगेटिव ले लिए हैं, तो कॉसेक ए को ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव ही रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक और माइनस देंगे, अब लिखेंगे कॉसेक
ए, ठीक है। और टोटल का स्क्वायर था तो टोटल का स्क्वायर दे दिए, ठीक है। सब ब्रैकेट के अंदर ही काम किए हम। तो देखिएगा, यानी कि बात सिंपल है कि सिर्फ माइनस इसलिए कॉमन निकाले ताकि हम जो RHS में है कॉटे और कॉसेक इसको इस टर्म में दिखा पाए, ठीक है। तो अब वापस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या कॉमन लिए हैं सही कि नहीं, बिल्कुल लिए हैं सही, क्योंकि माइनस को जब आप वापस कॉटे से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस कॉटे आ जाएगा, और माइनस को जब आप वापस माइनस कॉसेक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस कॉसेक आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाला को ही हम ऐसे लिखे हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर है टोटल का, तो माइनस का जब स्क्वायर होगा यानी कि टोटल का स्क्वायर है, जैसे a इंटू बी है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो यानी कि अंदर में जो निगेटिव है इसका भी स्क्वायर होगा, तो निगेटिव का जब स्क्वायर होगा तो ये तो पॉजिटिव ही ना बन जाएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी कि अंदर में जो निगेटिव है वो स्क्वायर जब उसका होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा और उसका काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है ना। तो इसका तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा स्क्वायर होके, तो स्क्वायर सिर्फ किसका होगा, इसी का ना होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, और यही लाना था। RHS हो गया, LHS सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ठीक है, और LHS बराबर RHS दिखा दिए, ठीक है। LHS सॉल्व लाना था ही ना, कॉट ए माइनस कॉसेक का स्क्वायर, तो आ गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, तो 41 को देखिए, 41 हमको सॉल्व करना है। 41 में क्या है, 1/sec-1 प्लस 1/sec+1 इज इक्वल टू दिखाना है 2 cosec a इंटू कॉट ए बराबर। तो LHS में बड़ा टर्म है तो LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा टर्म को छोटा टर्म करना आसान हो जाता है, ठीक है ना, तो कर लेते हैं। तो LHS में क्या है हमारा, LHS में है 1/sec-1 प्लस 1/sec+1 1/sec+, देखिएगा क्या है, 1/sec-1 प्लस 1/sec+1 ये है। तो देखिए एक काम करते हैं ना, LCM ले लेते हैं। अच्छा बोलिएगा सर कॉसेक को कॉट में दिखाना है तो साइन कॉस में बदल दीजिए, तो सेके को कॉसे में मत बदलिए अभी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है sec-1 और sec+1, जब LCM लेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू a-b, और आगे चल के सेक स्क्वायर -1 बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ फार्मूला होता है सेक स्क्वायर -1 का, तो वहाँ से कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए सीधा LCM ले लीजिए, सेक -1 और सेक +1, तो LCM क्या हो गया, सेक -1 और सेक +1, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म था, दोनों अलग अलग टर्म का LCM उनका प्रोडक्ट, तो ये हो गया सेक -1 इंटू sec+1। तो sec-1 से ये वाला sec-1 बच गया, तो यही ना बचा sec+1, तो ये sec+1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो sec+1 बचेगा ऊपर में। LCM लेकर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस बीच में था तो प्लस दे दिए, ये वाला sec+1 से sec+1 कट गया, ठीक है, तो क्या बचा sec-1, तो ये sec-1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखाएगा sec-1, ठीक है, sec-1 लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है, a प्लस बी और a-b है ना, ये a प्लस बी और ये a-b, तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक a का स्क्वायर, क्योंकि a हमारा सेक है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और ऊपर में ब्रैकेट से खोल दीजिए सिर्फ, तो sec+1, और इसको जब ब्रैकेट से खोलेंगे तो प्लस sec-1, ठीक है। अच्छा +1 और -1 कट जाएगा, तो +1 और -1 कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, ये वाला सेके और ये वाला सेके, प्लस सेके, तो ऊपर में 2 सेके बचेगा, सेके प्लस सेके 2 सेके बचेगा ऊपर में, और नीचे में सेक a का स्क्वायर, तो सेक a का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये हो गया नीचे में। अब एक फार्मूला बताए थे हम कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर a को हम क्या, और 1 को इधर पॉजिटिव में है तो इधर ले आइए निगेटिव में, तो सेक स्क्वायर a -1 हो जाएगा, और इस tan स्क्वायर को, तो जब 1 को इधर से उठा कर लाएँ, ठीक है,
वन को इधर से उठा कर लाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया, और इस टेन स्क्वायर ए को इधर निगेटिव में था तो इधर लाइए तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। यानी कि सेक स्क्वायर माइनस वन को सेक स्क्वायर ए माइनस वन को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर वहाँ से साइन कॉस में बना लेंगे लास्ट में। तो देखिएगा ऊपर में क्या है टू सेक ए और नीचे में क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन को क्या लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से साइन कॉस में बदल दीजिए क्योंकि यहाँ छोटा टर्म बन गया तो हमको कॉसे के और कॉटे लाना है, तो साइन कॉस तो लास्ट में कॉसे के और कॉट दे ही देगा। ठीक है, तो ऊपर में टू सेके है, ठीक है ना। अगर टू सेके है तो टू सेके को हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई कॉसे लिख सकते हैं, क्योंकि सेके क्या होता है वन बाई कॉसे होता है। तो सेके को लिख दिया हम वन बाई कॉसे। अच्छा, नीचे में टेन स्क्वायर ए है तो टेन ए होता है साइन ए बाई कॉस ए, तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो देखिए ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया टू इंटू वन बाई कॉस ए, तो क्या हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा टू इंटू वन है तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू, और नीचे में कॉसे है तो ये तो टू बाई कॉसे हो गया ऊपर वाला टर्म, और नीचे में बड़ा वाला डिवाइड था तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए, और नीचे में क्या है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये बन गया क्या ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ये बना बड़ा वाला डिवाइड सी बाई डी, तो बताए थे डी ए के साथ चला जाएगा और सी बी के साथ नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं इसको। तो देखिएगा ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा टू के साथ, और ये साइन स्क्वायर ए नीचे रहेगा कॉस ए के साथ, तो ऊपर में टू इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए टू के पास, और नीचे में क्या था कॉस ए था यहाँ पर, तो नीचे में कॉस ए के साथ कौन चला गया साइन स्क्वायर ए आ गया, तो साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए ऊपर में क्या है एक कॉस ए नीचे है और ऊपर में दो कॉस ए है, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए है मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है, तो नीचे वाला एक कॉस ए ऊपर वाले एक कॉस ए को काट देगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचेगा टू इंटू कॉस ए, क्योंकि एक कॉस ए तो ऊपर बचेगा ना टू इंटू कॉस ए, और नीचे में क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं टू को आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और इस कॉस ए था तो कॉस ए को ऐसे लिख दिए, और नीचे में साइन स्क्वायर ए को अलग अलग लिख लीजिए, साइन ए इंटू साइन ए लिख लीजिए तब ना साइन स्क्वायर ए आएगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करते हैं, इधर टू था तो टू लिख लिए इंटू, अच्छा कॉस ए बाई साइन ए इंटू साइन ए है तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं वन बाई साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक तरफ कॉस ए चाहिए और एक तरफ कॉट ए चाहिए, तो कॉस और साइन को एक साथ रखना पड़ेगा तब ना कॉट बनेगा, तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ ऊपर वाले टर्म को इस वाले टर्म को हम लोग कॉस ए बाई साइन ए इंटू साइन ए था तो वन बाई साइन ए को अलग लिख लिए और कॉस ए बाई साइन ए को साथ में लिख लिए, तब ना वापस मल्टीप्लाई करिएगा वन इंटू कॉस ए तो कॉस ए बन जाएगा, और नीचे में साइन ए इंटू साइन ए तो ये वाला बन जाएगा, सिर्फ अलग करके लिख लिए। तो देखिए टू इंटू वन बाई साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए के, ठीक है, इंटू कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए, और यही लाना था हमको। ठीक है, यही लाना था, तो टू कॉसेक ए इंटू कॉट ए आ गया। ठीक है, आर एच एस आ गया। ठीक है, एल एच एस सॉल्व कर रहे थे हम लोग तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। ठीक है, तो ये देखिए यही लाना था हमको टू कॉसेक इंटू कॉट ए, तो हम ला दिए एल एच एस को सॉल्व करके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कॉस ए बाई वन माइनस टाइन ए प्लस साइन ए बाई वन माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं एल एच एस से ही सॉल्व कर लेते हैं, एल एच एस में बड़ा थोड़ा टर्म दिख रहा है, तो एल एच एस क्या है कॉस ए बाई वन माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाई वन माइनस कॉट ए है। अब देखिए नीचे में, अच्छा हमको लाना क्या है साइन ए और कॉस ए में लाना है ना आरएचएस में, तो नीचे में टैन कॉट दिख रहा है तो साथ में भी एलसीएम मत लीजिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा, तो पहले साइन कॉस में बदल ही लीजिए, साइन कॉस में बदल ही लीजिए। तो ऊपर में है कॉस ए लिख दिए,
अच्छा नीचे 1 माइनस tan a है तो tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a लिख सकते हैं, तो sin a बाई cos a हो गया। ठीक है, ये हो गया। प्लस इधर क्या था, sin a था, और इधर क्या था 1 माइनस कॉट है, तो 1 माइनस कॉट को क्या लिख दे, 1 बाई cos a माइनस cos a बाई sin a, कॉट को cos a बाई sin a होता है, तो ये कर दिए, ये बड़ा वाला डिवाइड था ऐसे कर दिए। अब ऊपर में क्या है cos a, तो cos a रख लीजिए ऊपर में। अब ये बड़ा वाला डिवाइड था, यहाँ पर cos a LCM हो जाएगा, तो cos a LCM ले लिए, तो cos a जब LCM लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos a, ठीक है, माइनस sin a, ये आ गया, नीचे में LCM लेकर ये आ गया, ये बड़ा वाला डिवाइड था थोड़ा बड़ा कर लिए, तो इस वाले को हम LCM लेकर सॉल्व कर दिए, तो ये आ गया cos a माइनस sin a बाई cos a प्लस, ठीक है। अच्छा ऊपर में sin a है तो sin a ही लिख लेते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड था तो इसको बड़ा करके थोड़ा दिखला दिए। नीचे में LCM क्या हो जाएगा sin a, तो sin a ले लिए LCM। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin a हो जाएगा माइनस cos a, ठीक है। तो दोनों को नीचे में डिनोमिनेटर में हम LCM लेकर सॉल्व कर दिए हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो देखिएगा, अच्छा ये बड़ा वाला डिवाइड है, तो आपको बताएं कि जब a बाई बी रहे, बताए थे हम कि जब a रहे और बड़ा वाला डिवाइड b बाई सी रहे, तो ऊपर वाला यही के टर्म में है और ये बड़ा वाला डिवाइड है और ये b और c है, तो यानी कि बताए थे कि a c के पास चला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a इंटू सी और नीचे में सिर्फ b अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो a इंटू सी हो जाएगा और b नीचे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला कोई टर्म है नहीं c के साथ, तो b के साथ कोई जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा a इंटू सी बाई b, ठीक है। तो देखिए ये कॉस ए ऊपर वाले कॉस ए के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ऊपर में, ऊपर में बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और नीचे में ये जो है ये रहेगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, प्लस प्लस दे दिए, ये साइन ए कहाँ चला जाएगा ऊपर वाले साइन ए के साथ, तो साइन ए देखिए 2 बार नहीं लिखते हैं फिर फालतू का चल जाएगा ज़्यादा थोड़ा, तो इसको ना एक काम करते हैं यहीं पर हम लिख देते हैं, जैसे ये कॉस ए नीचे वाला इस कॉस ए के साथ ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा, तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। और ये साइन ए इस वाले साइन ए के साथ ऊपर में जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, साइन स्क्वायर, तो ये साइन ए जब ऊपर वाला साइन ए के साथ जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए बनेगा, और नीचे में क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं, पहला वाला टर्म हमारा क्या है कॉस ए माइनस साइन ए है, कॉस ए माइनस साइन ए है, और इधर में दिख रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो यानी कि हम निगेटिव साइन का फ़र्क है सिर्फ, तो कॉस ए माइनस साइन ए इधर है तो इसको भी क्या करते हैं हम कॉस ए माइनस साइन ए बना देते हैं, तो ऊपर में क्या है कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए है और नीचे में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, और इधर में क्या है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए यहाँ पर, तो एक काम करते हैं ये दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये दोनों से, तो कॉस ए से माइनस निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा अंदर में कॉस ए, और ब्रैकेट के अंदर साइन ए पॉजिटिव में है तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा अंदर एक और निगेटिव देना पड़ेगा और माइनस साइन ए लिखना पड़ेगा, तब ना। अब वापस मल्टीप्लाई करेगा माइनस को कॉस ए से तो माइनस कॉस ए आ जाएगा, और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा जब माइनस साइन ए से तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए आ जाएगा, यानी कि सिर्फ ऊपर वाला को हम ऐसे चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ निगेटिव जब लिए तो ये निगेटिव किसके साथ चला जाएगा इसके साथ, तो निगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा निगेटिव, तो इसको निगेटिव कर ही दीजिए, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये निगेटिव जो था जब यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव के साथ तो निगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा निगेटिव, यानी कि बीच वाला साइन अप हो गया निगेटिव, कि निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर निगेटिव बन गया बीच में, और इधर क्या था साइन स्क्वायर ए था और नीचे में क्या है कॉस ए माइनस साइन ए, ये है। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म का एलसीएम क्या होता है एक ही सेम टर्म होता है कॉस ए माइनस साइन ए, तो नीचे में एलसीएम ये हो गया हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। तो एलसीएम ये ले लिए हम कॉस ए माइनस साइन ए,
ठीक। तो कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, तो क्या बचा ऊपर में, सिर्फ कॉस स्क्वायर यही बचेगा। ठीक है, माइनस, तो माइनस था बीच में तो माइनस दे दिए यहाँ पर। अच्छा, कॉस ए माइनस साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, तो ऊपर में हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा ऊपर में, और कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ये, तो इसको लिख दिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए। और नीचे में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए है। ठीक है, ये है। तो देखिएगा, कॉस ए माइनस साइन ए से ऊपर वाला कॉस ए माइनस साइन ए कट गया। ठीक है, ऊपर वाला कॉस ए माइनस साइन ए कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, यही ना बचा, सिर्फ कॉस ए प्लस साइन ए। और यही प्रूफ करना था हमको, साइन ए प्लस कॉस ए प्रूफ करना था, यही साइन ए प्लस कॉस ए। तो इसको बस कॉस ए प्लस साइन ए है, तो बात वही है, सीधा करके लिख दीजिए साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, यानी कि आ गया आर एच एस। तो एल एच एस सॉल्व किए हम लोग और एल एच एस बराबर आर एच एस दिखा दिए। ठीक है, ये लाना था हमको, साइन ए प्लस कॉस ए।